नेहा कुर्सी पर बैठी थी और अपने पैर सामने बेड पर रखे हुए थे। बेड पर रुपेश बेसुध अर्धनग्न अवस्था में सोया था। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। नेहा सोच के भंवर में डूबी थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, मगर मन में विचारों का कोलाहल था। वह बार बार अपने आप से सवाल करती, रात को जो कुछ हुआ क्या वह सही था? क्या रुपेश अपने वादे पर कायम रहकर उससे शादी करेगा? नेहा एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। बचपन से ही वह एक टॉप की मॉडल बनने का सपना देखती थी, जिसके लिए घर वालों से विद्रोह करके वह मुंबई चली आई थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य की वजह से शीघ्र ही उसे काम भी मिलने लगा था। छात्र जीवन से लेकर मॉडलिंग के सफ़र तक उसके सामने कई बार शारीरिक संबंध बनाने के प्रस्ताव आए थे, मगर उसने खुद को बचाए रखा था। लेकिन कल रात हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि न वह रुपेश को रोक पाई न खुद को। रुपेश एक जाना माना क्रिकेटर था। कुछ ही महीने पहले उसकी नेहा से मुलाकात हुई थी। कुछ ही मुलाकातों में वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। रुपेश ने भी अन्य युवकों की तरह उसके सन्मुख यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर नेहा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उसने कहा था, रुपेश, जब तुम मेरे पति बनोगे तभी तुम्हें यह अधिकार मिल पाएगा। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और मेरे संस्कार मुझे विवाह पूर्व ये सब करने से रोकते हैं। इस बात पर रुपेश हंस पड़ता था। कहता, ओह नेहा, कौन सी सदी के हो तुम? आजकल यह कॉमन है। लाइफ एंजॉय करो, दकियानूस विचारधारा से बाहर निकलो। अगर मैं दकियानूस हूँ तो वही सही, मगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। वह कहती, अच्छा बाबा, सॉरी। रुपेश कान पकड़कर कहता और बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन कल रात सारी सीमाएं टूट गई। रुपेश की जीत के सामने वह हार गई थी। दरअसल कल दिन में रुपेश की टीम का विदेशी टीम से मैच हुआ था। जब रुपेश की टीम पिछड़ रही थी तब रुपेश पिच पर आया। वह शतकों का बादशाह था। उसके चौके छक्के देखने लायक होते थे। पहली ही बॉल पर उसने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री पार करती दिखी, मगर यह क्या, बाउंड्री पर तैनात विरोधी टीम के खिलाड़ी ने हवा में उछलकर कैच पकड़ लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। रुपेश को इसका गहरा आघात लगा और वह वहीं गिर पड़ा। नेहा उसे अपने घर ले आई। रुपेश पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। घर आकर नेहा ने रुपेश को सोफे पर बैठाया और प्यार से अपने हाथों से पानी पिलाया। अचानक रुपेश ने नेहा की गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। यह क्या हो गया नेहा? मेरा नाम, मेरा कैरियर सब बर्बाद हो गया। वह रोते हुए बड़बड़ा रहा था। हिम्मत रखो रुपेश, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपने को साबित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। यह तो खेल है, इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है। वह रुपेश के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कह रही थी, मुझे अपने आंचल में छिपा लो नेहा, मुझे टूटने से बचा लो। कहते हुए वह बच्चों की तरह नेहा से लिपट गया। रुपेश, हिम्मत रखो और अपने आप को संभालो। वह बोली, आई नीड यू नेहा, आई नीड यू, बस एक बार मुझे अपना बना लो। वह रोते हुए कहता जा रहा था। नेहा ने हल्का सा प्रतिरोध भी किया, मगर रुपेश ने उसके समूचे शरीर पर चुम्बनों की बौछार कर दी। अंततः नेहा के भीतर भी भावनाओं का तीव्र तूफान उठा, जो सारी सीमाएं तोड़कर सारे तटबंध पार कर गया। इसके बाद रुपेश गहरी नींद में सो गया। गुड मॉर्निंग। रुपेश की आवाज़ से नेहा की तंद्रा टूटी। उठ गए तुम? चाय लोगे या कॉफ़ी? वह बोली, कॉफ़ी। जब तक नेहा कॉफ़ी बना कर लाई
तब तक रुपेश नेहा के ब्रश से ही पेस्ट कर चुका था। थैंक यू नेहा, रुपेश ने कहा। किस बात के लिए? नेहा ने पूछा। मुझसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। वह बोला, लेकिन अब तुम मुझे डिप्रेशन में मत डाल देना। कहीं तुम यह कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। वह जोर से हंस पड़ा। डॉट वरी नेहा, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, मगर पहले थोड़ा कमा लूँ, वेल सेटल्ड हो जाऊँ, फिर हम शादी करके दुनिया के किसी एक कोने में बस जाएंगे। नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन आश्वस्त भी हो गई। इसके बाद अगले मैचों में रुपेश का प्रदर्शन सुधरता चला गया। मैच के बाद अब रुपेश रोजाना सीधा नेहा के पास आता और उसके शरीर से खेलता। नेहा भी अब आपत्ति नहीं करती, क्योंकि आखिर रुपेश की खुशी ही तो उसके लिए सब कुछ थी। इसके बाद नेहा भी अपनी मॉडलिंग में व्यस्त हो गई। एक दिन नेहा को कुछ आशंका हुई और उसने टेस्ट करवाया तो पाया कि वह गर्भवती है। रुपेश इन दिनों विदेश में था। नेहा ने कई बार उससे संपर्क साधने का प्रयास किया, मगर बात नहीं हो पाई। एक दिन जब वह स्वदेश आकर नेहा के पास आया तो नेहा ने कॉफ़ी बनाई और उसके सामने आकर बैठ गई। बहुत व्यस्त हो आजकल, वह बोली। हाँ, हम लोग को भी बड़ी बड़ी कंपनियां मॉडल बनाने पर तुली है। क्रिकेट और मॉडलिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की थी, मगर फ़ोन मिला ही नहीं। क्यों, क्या कोई ख़ास बात थी? हम शादी कब करेंगे रुपेश? मैंने तुम्हें बताया ना, थोड़ा और कमा लूँ। करोड़ों तो कमा चुके हो रुपेश, अब और कितना कमाओगे? और मैं कहाँ तुम्हारे कमाने में रोड़ा बनती हूँ, लेकिन मैं इतना कमाना चाहता हूँ जितना इंडिया के किसी क्रिकेटर ने ना कमाया हो। आई एम प्रेग्नेंट रुपेश, वह आसी होकर बोली। तो दिक्कत क्या है? एबॉर्शन करा लो, वह लापरवाही से बोला। नेहा स्तब्ध रह गई। देखो नेहा, 4-5 साल तक तो शादी के बारे में सोचना भी मत। अभी से मैं इस झंझट में नहीं फंसना चाहता, और जिस झंझट में तुम मुझे फंसा कर जा रहे हो उसका क्या होगा? उसका इलाज तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। नेहा गहरी उलझन में फंस गई थी। इसके बाद 1 महीने तक रुपेश नहीं आया। नेहा ने उसे कई बार फ़ोन भी किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उसे समाचार पत्र से पता चला कि रुपेश इसी शहर में एक होटल में ठहरा है। वह सीधी होटल चली गई। इस बीच वह निर्णय ले चुकी थी कि बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, मगर वह एक बार रुपेश से मिलकर उसे बताना जरूरी समझती थी। रिसेप्शन पर रुपेश का रूम नंबर पूछकर वह 3rd फ्लोर पर चली आई। दरवाज़ा खुला ही था। नेहा ने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुल गया। वह अंदर चली आई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह हक्की बक्की रह गई। रुपेश एक विदेशी युवती के साथ हम बिस्तर हुआ पड़ा था। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे देखकर दोनों घबरा गए। युवती ने जल्दी से कपड़े पहने। रुपेश ने भी ऐसा ही किया। नेहा वहाँ रुकी नहीं, वह यह तेजी से नीचे उतरी। अभी वह मेन गेट तक भी नहीं पहुँची थी कि रुपेश दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और बोला, मेरी बात सुनो नेहा, बहुत सी युवतियाँ मुझ पर जान छिड़कती है और मेरे एक इशारे पर बिस्तर तक आ जाती है। अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही पता चल गया। अगर तुम मुझसे शादी के सपने देख रही हो तो भूल जाओ। रुपेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नेहा का हाथ उठा और जोरदार तमाचा रुपेश के गाल पर दिया। इस जबरदस्त तमाचे की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। नेहा तेज कदमों से चली गई और रुपेश अपने हाथ से गाल सहलाता वहीं खड़ा रहा। टूट कर बिखर गई नेहा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी वह। रुपेश अधिकांश युवतियों को पैसे के बल पर हासिल करता था।
कईयों को अपने स्टेटस और पहुंच के बल पर हासिल करता था, लेकिन नेहा पर जब कोई दांव नहीं चला तो उसने उसे भावनाओं के बल पर पा लिया था। नेहा को अपना ख्याल तक नहीं रहा था। यह कई दिन तक यूं ही गुमसुम रही। अंततः उसने एक निर्णय लिया कि वह इस बच्चे को जन्म देगी ताकि अपनी भूल को याद रख सके। समय गुजरता रहा। नेहा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब वह बच्ची ही उसकी दुनिया थी। उम्र के साथ साथ नेहा के पास मॉडलिंग के ऑफर कम आने लगे। ऐसे में जब पैसे की दिक्कत होने लगी तो बहुत पहले की हुई बीएड की डिग्री काम आई। उसने एक अच्छे स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। एक दिन कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने रुपेश खड़ा था। 8 वर्ष का लंबा समय बीत चुका था। वह सहसा उसे पहचान नहीं पाई। जब पहचाना तो बेरुखी से बोली, कहिए अंदर आने को नहीं कहोगी? वह फीका सा मुस्कुराना। नेहा ने एक क्षण सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो नेहा, वह गिड़गिड़ाया। आगे बोलो। नेहा के स्वर में अब भी बेरुखी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ नेहा, मुझे इंडियन टीम से निकाल दिया गया है। तो मैं क्या करूँ? मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो नेहा। मुझे एक सच्चे सहारे की ज़रूरत है। तुमने मुझे कमोड समझ रखा है क्या मिस्टर रुपेश? जब चाहो अपनी नाकामी की गंदगी मेरे भीतर छोड़कर टेंशन फ्री हो जाओ। तुम होगे बहुत बड़े आदमी, लेकिन किसी औरत के आत्मसम्मान से बड़े नहीं हो सकते। नेहा क्रोध से चिल्लाई। तभी उसकी बेटी रूनी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में स्कूल बैग था। वह आते ही बोली, मम्मी, और नेहा से लिपट गई। यह बच्ची कौन है? रुपेश बैग कर बोला, यह मेरी बेटी है। नेहा का सिर गर्व से तना था। मतलब इसका पिता? इसका बाप मर चुका है। तुम झूठ बोल रही हो। 7-8 साल पहले तक तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई मर्द नहीं था। यह मेरी बेटी है। गेट आउट। नेहा के स्वर में जैसे जहर भरा था। एक बार मेरी बच्ची की मुझे अपने सीने से लगाने दो। यकीन मानो हम शादी कर लेंगे। यह बच्ची को छूने का प्रयास करते हुए बोला, डोंट टच एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस। वाह दहाड़ी। रुपेश कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, फिर भरे हुए कदमों से उठकर बाहर चला गया। नेहा ने पीछे से धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वह दरवाजे से टेक लगाकर रो पड़ी। तभी रूनी आकर उससे लिपट गई। नेहा ने रूनी को कसकर सीने से लगाया और उसके चेहरे पर चुम्बनों की झाड़ी लगा दी और अपनी बच्ची के साथ ही जिंदगी गुजारना अच्छी समझी, पर धोखेबाज अमीर खिलाड़ी के साथ नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।